रमजान का मुबारक महीना आ रहा, इस मुबारक महीने के अंदर ज्यादा इबादत कीजिए, इस मुबारक महीने में कुरान की तिलावत कीजिए, इस मुबारक महीने में हर रोजे को रखिए। और जितने भी जवान हैं हमारे, वह खुसूसन नमाज की भी पाबंदी करें। अल्लाह तबारक व तआला पता है नफल को फर्जों के बराबर सवाब देता है और फर्ज का दर्जा बढ़ा दिया जाता है। नफल पढ़ेंगे तो जितना सवाब आपको फर्ज पढ़ने पर मिलता है उतना आपको नफल पढ़ने पर मिलेगा। आप अगर फर्ज पढ़ने पर जितना मिलता है तो 70 गुना उसका इजाफा कर दिया जाता है, शैतान लॉक कर दिया जाता है। इस मुबारक महीने में कुरान की तिलावत कीजिए, इस मुबारक महीने में अच्छा काम कीजिए, इस मुबारक महीने में तरावी की नमाज पढ़िए, कुरान की तफसीर भी सुनिए। अगर इमाम साहब करना जानते हो, जो कुरान करीम आप तरावी में पढ़ते हैं, तरावी के अंदर भाई एक पारा दो पारा इमाम साहब से कहिए कि उसकी तफसीर भी हमें बताइए कि अल्लाह ने इस कुरान में क्या बताया है, अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह कहता है कि अगर कोई बंदा मुझसे बात करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वह कुरान करीम की तिलावत करे, चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। एक हर्फ आप अगर तिलावत करते हैं कुरान की, एक हर्फ, अल्लाह तबारक व तआला आपको 10 नेकियां अता फरमाता है। इसलिए मुबारक महीना है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हम सबको इबादत करने की ज़रूरत है, इसलिए कि अल्लाह ने इस खास महीने को रहमतों की बरसात के लिए, नेकियों की बरसात के लिए ही मुतय्यन किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसीलिए इस मुबारक महीने की खास अहमियत दें हम लोग। और खुसूसन अपने मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहूँगा कि भाई आप इस मुबारक महीने के अंदर में रोज़े की कसरत करें, रोज़े को मत छोड़िए। अगर कोई इंसान जानबूझकर रोज़ा छोड़ता है, एक भी रोज़ा छोड़ देता है जानबूझ करके, तो उसके बदले में अगर वो मरते दम तक पूरी जिंदगी रोज़ा रखेगा तो उसका हक और उसका सवाब उसको नहीं मिल सकता। जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को तर्क करता है, छोड़ देता है, वो काफिर बन जाता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल, 4 बड़े इमाम है ना, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल। इनमें इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर बन जाता, फकत कफर। लेकिन नहीं, कुछ इमाम ने ये कहा, कुछ फुकहा ने कहा, कुछ मुहद्दिसीन ने कहा कि आदमी काफिर तो नहीं बनता है, अलबत्ता जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता, करीब करीब पहुंच गया। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान में नमाज ही एक हद आर है, फासला है। एक मुसलमान में एक काफिर में कैसे फर्क कीजिएगा कि भाई ये मुसलमान है काफिर है। मुसलमान पहचाना जाता है किससे? नमाज से, टोपी से, दाढ़ी से पहचाना जाता है, ही इज अ मुस्लिम। वरना अगर मान के चलिए बहुत से मुसलमान ऐसे हैं, ना टोपी है ना दाढ़ी है, एक तरफ 2 आदमी खड़े हैं, कैसे पहचानेंगे कि भाई ये काफिर है कि मुस्लिम है? नाम पूछ नहीं सकते कि भाई तुम्हारा नाम क्या। लेकिन अगर सच्चा मुसलमान होगा तो जोहर के वक्त में नमाज पढ़ेगा, असर के वक्त में नमाज पढ़ेगा, मगरिब में नमाज पढ़ेगा, इशा में नमाज पढ़ेगा, फजर में नमाज पढ़ेगा, तो देखने वाले फौरन देख लेगा कि भाई ही इज अ मुस्लिम, ये मुसलमान है, ये नमाज पढ़ रहा है। तो कुफ्र इस्लाम के दरमियान में नमाज एक आड़ है। अगर कोई नमाज को छोड़ देता है तो नमाज कौन नहीं पढ़ता? नमाज काफिर नहीं पढ़ते, नमाज मुशरिक नहीं पढ़ते, तो आप भी वैसे ही हो गए। इसीलिए जरा सोचने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई भी दिक्कत और परेशानी आती थी, हम लोग तो कोई परेशानी दिक्कत आती तो नेताओं के पास जाते, बड़े बड़े पैसे वालों के पास जाते, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई दिक्कत कोई परेशानी आती थी तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाते थे, 2 रकात की नियत बांधते थे, अल्लाहु अकबर,
सना पढ़ते थे, कुरान करीम की तिलावत करते थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। पूरी नमाज 2 रकात पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह मेरी फला परेशानी को दूर फरमा दे, ए अल्लाह मैं फला दिक्कत में उसको दूर कर दे, दुआ करते, उसके बाद फिर मेहनत करते थे। और आज हम लोग ऐसा, या तो अगर दुआ करते हैं तो मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं तो दुआ नहीं करते। कोई भी परेशानी है आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर बरकत नहीं होती है तो क्या करते हैं आप? मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, मौलाना साहब तावीज दे दीजिए, बरकत नहीं हो रही है। नहीं, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, आप लाखों हजारों रुपए कमाते हैं, घर के में रोजी रोटी में बरकत नहीं है तो क्या करेंगे? डेली मगरिब की नमाज के बाद आप सूरे वाक़िया पढ़िए। 27वें पारे में है, सूरे रहमान के बाद एक सूरत है, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा। सूरे वाक़िया, अगर आप इसको पढ़ लेंगे, डेली पढ़िए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी आपके घर के अंदर फाका नहीं होगा, कभी भी आपके घर के अंदर बेबरकती नहीं होगी। किनका फार्मूला है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फार्मूला। हजरत उस्मान पाबंदी से इसको पढ़ा करते थे। हम लोग खुद किसी भी मदरसे में पढ़ते थे तो मगरिब के बाद सारे बच्चों से कहा जाता था कि सूरह वाक़िया पढ़ो, और अगर आप पढ़ लेंगे, पता कितना टाइम लगेगा पढ़ने में? ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। कितने पेज का है ये? 3 पेज का है, 3, ज्यादा बड़ा नहीं है सूरह वाक़िया, 3 पेज का, 3 सफ़े का है। आप नहीं जानते हैं पढ़ना तो आप अपने इमाम साहब के पास जाएं और कुरान करीम की आयत पढ़ना सीखें। हम जवानों से कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी जवान ये गाना जितना ताकीद के साथ सुनते हैं, ताकीद के साथ याद करते हैं और फिर गाते हैं, गाना सुनने सुनाने में कोई फायदा नहीं है बल्कि गुनाह है। लेकिन अगर आप कुरान करीम की एक आयत भी सीखते हैं, कुरान करीम की एक आयत सीखते हैं तो 100 रकात नफल पढ़ने का सवाब आपको मिलता है एक आयत सीखने पर। और अगर आप एक हर्फ पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 10 नेकियां अता फरमाता है। तो आप जब सूरह क़यामा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी आपके घर के अंदर फाका नहीं होगा। कभी भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, यू हैव टू ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे। आदमी अपने रब से सबसे ज्यादा करीब नमाज की हालत में होता, सबसे ज्यादा करीब अपने रब से सजदे की हालत में होता। जब आदमी अपनी मुकद्दस पेशानी को झुका देता है रब के सामने में और रब से कहता है कि अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे।